हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर माय व्यूअर्स एंड माय रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स। अभी हमारा जो दूसरा लेक्चर आ रहा है कंडीशनल सेंटेंसेस में, जो हमने पहला 16 लेक्चर जो पढ़ा सुना था, अभी है नंबर 17 लेक्चर। ये है कंडीशनल पास्ट कंडीशनल्स। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहले तो ये देखें कि फ्यूचर कंडीशनल और पास्ट कंडीशनल, इनमें जो डिफरेंस है वो भी आपने सीखना है, और कुछ इनकी स्टेट्स हालतें हैं जिनको हमने समझना है। ठीक है, ये देखिए, पहले आते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर वाला जो कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ ही गोज़ टू यूके ही विल ब्रिंग अ सेल फोन फॉर मी, या फॉर यू, या फॉर हिम। ठीक है, आप देखें कि ये है 3 किस्म के सेंटेंस हैं इसमें। एक है वर्ब सेंटेंस, जिसमें वर्ब होता है, देख रहे हैं आप, इसमें गोज़ वर्ब है, इधर भी वर्ब है। दूसरा इफ़ ही इज़ सिक, अगर वो बीमार है, ही विल नॉट गो टू वर्क, ये वोंट से मुराद है कि विल नॉट। ठीक है, ये आ गया जिसमें है ये एडजेक्टिव है या कोई नाउन आ जाए तो उसको हम कहते हैं नाउन सेंटेंस या एडजेक्टिव सेंटेंस। ठीक है, या एडजेक्टिव क्लॉज। अच्छा जी, इसमें वर्ब नहीं है। बताने का मकसद यह है ताकि आपके ज़हन में क्लियर हो जाए कि कंडीशनल सेंटेंस में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ वर्ब ही आते हैं, उनमें बाज़ नाउन भी आते हैं, एडजेक्टिव भी आते हैं, जैसे इसमें सिर्फ जिसको कहते हैं इफ़ ही इज सिक ही विल नॉट गो टू वर्क, दूसरी किस्म होगी। पहला हो गया वर्ब सेंटेंस जिसमें वर्ब है, इसमें नाउन नहीं है, ये गो है, वर्ब है। अगर वो यू के जाता जाएगा तो तुम्हारे लिए या मेरे लिए एक मोबाइल लेके आएगा या सेल फोन। अच्छा, अगर वो बीमार है तो वो काम पे नहीं जाएगा। ठीक है, या अगर वो बीमार होगा तो वो काम पर नहीं जाएगा। हमने उर्दू की ट्रांसलेशन नहीं करनी, हमने सेंटेंस की जो असल में स्ट्रक्चर देखनी है, उसकी कंस्ट्रक्शन देखनी है। ठीक है, उसके सेंटेंस को देखना है किस तरह सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किस तरह उनकी तरतीब लगी है। तर्जमा ये नहीं करना कि अपने के वो फ्यूचर है या प्रेजेंट है या पास्ट है, देखना ये है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसे है। अच्छा, देखना ये पहले ये तो फ्यूचर और प्रेजेंट है। फ्यूचर और प्रेजेंट जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, उनका आपस में बहुत लिंक होता है। ठीक है, इसलिए दोनों में, एक में इफ़ वाले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनेट है और दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनेट चल रहा है। ठीक है, मैं पहले जो कंडीशनल सेंटेंसेस पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, उसमें मैंने क्लियर कर दिया हुआ है। उसको अगर आप सुनेंगे तो पूरा प्रेजेंट टेंस जो है मैंने उसमें बयान किया, फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस इकट्ठा किया मैंने। अब ये दोनों इंडेफिनेट हैं। यहाँ मैंने दोबारा जो फ्यूचर कंडीशनल को यहाँ डिस्कस किया है, इसकी 3 स्टेट्स बतानी है। एक तो है ये है कि वर्ब सेंटेंस, दूसरा एडजेक्टिव या नाउन सेंटेंस, तीसरा है पोजेसिव सेंटेंस। पोजेसिव यानी पोजेशन से, कि मलकियत जो ज़ाहिर करता है। मसलन अच्छा, दे हेल्प द पुअर, वो गरीबों की मदद करते हैं, ओनली इफ़, सिर्फ उसी सूरत में दे आर मिलियनेयर, अगर ये मिलियनेयर हैं यानी करोड़पति हैं तो फिर वो गरीबों की मदद करते हैं। अच्छा, मैंने पहले भी बताया कि इफ़ वाला हिस्सा इधर आ सकता है और जो दूसरा सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो इस तरफ आ सकता है। जैसे ही विल ब्रिंग अ सेल फोन फॉर मी इफ़ ही गोज़ टू यूके, या ही विल नॉट गो टू वर्क इफ़ ही इज सिक टुडे। अच्छा, फिर आगे दे आर, इफ़ दे आर बिलियनियर दे विल हेल्प द पुअर। आगे इफ़ आई हैव मनी, हैव हैज़, यहाँ तो आपको पता है कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हैव यहाँ कोई सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब के मानों में नहीं आ रहा, यहाँ वर्ब के मानों में आ रहा है। इफ़ आई हैव मनी आई विल बी अ रिच मैन, ये देखें आई विल बी, फिर यहाँ वर्ब नहीं है तो फिर विल के बाद बी लगाएंगे तो मैं एक अमीर आदमी होता। ठीक है, इसको हम अगर हम यहाँ वर्ब बी की जगह वर्ब लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि मसलन देखें, इफ़ आई हैव मनी आई विल डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द पुअर, अगर मेरे पास पैसा होगा
तो मैं गरीबों में तकसीम कर दूंगा। ठीक है, तो यह लिहाजा अगर विल के बाद अगर वर्ब नहीं है तो फिर बी का इजाफा कर देंगे। ये 3 तरह के सेंटेंस हैं, वर्ब सेंटेंस, दूसरा नाउन या एडजेक्टिव क्लॉज का, तो तीसरे किस्म में है पोजेसिव यानी पोजेशन, मलकियत जो जाहिर करता है, हैव हैज़ जो है, पास होना जो है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा मैं चाहूँ तो ये देखें, इनमें कैन, मे, माइट, शुड, मस्ट, विल या वुड, ये तीनों हिस्सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन, मे, प्रेजेंट में कैन, मे, शुड, मस्ट, विल, और पास्ट में कुड, माइट, ऑट, मस्ट बी, वुड भी जो उसमें उधर इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं, इफ़ ही गोज़ टू यूके ही कैन ब्रिंग अ सेल फोन फॉर मी। ये देखें कैन, या ही मे ब्रिंग, या ही शुड, जब आप वो मतलब नसीहत आप कर रहे हो अगर जाता है तो फिर शुड भी कह सकते हैं, या ही मस्ट ब्रिंग, वो ज़रूर लाएगा, या ही विल तो है ना इधर विल, तो प्रेजेंट के लिए तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं कैन, मे, शुड और मस्ट। अच्छा जी, ये 3 हालतें होगी। दूसरी तरफ ये जो पास्ट कंडीशनल है, ये है पास्ट इंडेफिनेट वाला कंडीशनल। ये था फ्यूचर और प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला, या प्रेजेंट सिंपल वाला, या फ्यूचर सिंपल वाला कंडीशनल। अब ये दूसरी किस्म की जो टाइप 2 है, जो मैंने लिखा ना टाइप 2, ये इसमें क्या होगा कि 2 सेंटेंस के 2 क्लॉजेज हैं इसमें, एक है मेन क्लॉज, एक है सबॉर्डिनेट क्लॉज यानी मतहत क्लॉज जिसको कहते हैं, या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज जो है। ये देखें, इफ़ आई वेंट टू यूके, ठीक है, आई वुड ब्रिंग अ सेल फोन फॉर यू। इफ़, यहाँ हमने इफ़ लिखना भूल गए, इफ़, ठीक है। अब मैंने इसको, इस टेंस को, इस कंडीशनल सेंटेंस को इधर मैंने पास्ट में बदला है, जो कि अक्सर हम हमारी लाइफ में आते हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में हम प्रेजेंट में खड़े होकर बात कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी स्ट्रक्चर का, उनकी बनावट की, ना सेंटेंस की बनावट का फ़र्क है, सिर्फ सेंटेंस की बनावट का फ़र्क है, मीनिंग वही है। ठीक है, ये भी फ्यूचर और प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने ये तो लिखा था, इफ़ ही गोज़ टू यूके ही विल ब्रिंग अ सेल फोन फॉर मी। इफ़ आई वेंट, चूँकि पहले अगर क्लॉज में पास्ट लगाएंगे तो फिर दूसरी क्लॉज में, दूसरे सेंटेंस में लाजमी पास्ट ही आएगा। ठीक है, और इसको पूरे को हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनेट वाला कंडीशनल। ठीक है, अब इधर भी मैंने बताया कि वर्ब सेंटेंस, नाउन सेंटेंस या एडजेक्टिव, तो तीसरा जो है वो पोजेसिव सेंटेंस जो है जिसमें पोजेशन आता है। बिल्कुल मैंने दोनों को क्लियर किया है ताकि हमको समझ आ जाए कि कहीं जो है ना कि कहीं जो नाउन आता है तो फिर वर आ जाएगा। इसमें याद रखें कि वाज नहीं आएगा, पास्ट की सेकंड फॉर्म पहले सेंटेंस में और दूसरे में भी पास्ट की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो जब हम ये कहते हैं इफ़ आई वर, मतलब इफ़ आई वर, मैं वाज नहीं कहता हूँ, ग्रामेटिकली ये गलत हो जाएगा। स्पोकन इंग्लिश में, स्पोकन लैंग्वेज में तो चल सकता है, लेकिन ये ग्रामेटिकली या राइटिंग में वर लगेगा, वाज नहीं लगा सकते। जैसे ये लिखा मैंने, इफ़ ही वर सिक, अगर वो बीमार होगा या बीमार होता तो वो काम पे नहीं जाएगा, ही वुड नॉट गो टू वर्क। जैसे इधर है ना, इफ़ ही इज सिक ही विल नॉट गो टू वर्क, सेम मैंने स्ट्रक्चर बदली है। ये पास्ट में है लेकिन इसको हम अनरियल कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अनरियल, ये रियल है, ये हकीकी है, ये गैर हकीकी इसको कहते हैं। ठीक है, जो क्लियर नहीं होता। बहरहाल हम दोनों में से कोई भी हम जो स्ट्रक्चर लगा लें, सेंटेंस की स्ट्रक्चर लगा लें, बनावट लगा लें, तो दोनों का मानी एक ही है। देखिए, इफ़ आई वेंट टू यूके, अगर मैं यूके गया, आई वुड ब्रिंग अ सेल फोन फॉर यू, यहाँ भी वही है। आगे है इफ़ ही वर सिक, अगर वो बीमार होगा या बीमार होता, ही वुड नॉट गो टू वर्क। हम अपनी अगर उर्दू में तर्जमा करें तो इसका तर्जमा ये होगा, अगर बीमार है या बीमार होता तो वो काम पर नहीं जाता। ये इस तरह तर्जमा होता है, लेकिन हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। दे वुड हेल्प यू ओनली इफ़ दे वर मिलियनेयर, वो आपकी मदद करेंगे। चूँकि ये पास्ट में है, देखें ना, तो फिर विल की सेकंड फॉर्म क्या है, वुड। शेल की सेकंड फॉर्म होती है शुड। ठीक है, पास्ट में शुड ही इस्तेमाल होता था शेल के लिए। अब ये देखें वुड, वुड पास्ट है। इसको मैंने, अगर मैं सीधा करूं, इफ़ दे वर मिलियनेयर, अगर वो मिलियनेयर करोड़पति होते, दे वुड हेल्प यू। दोनों का मैं उल्टा सीधा लिख सकते हैं एक दूसरे की, जो कभी वो पहले आ सकता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। अच्छा जी,
तो अब ये आ गई पोजेसिव या पोजेशन वाली हालत। इफ़ आई हैड मनी आई वुड बी अ रिच मैन। यहाँ वुड के बाद वर्ब नहीं है, इसलिए मैंने बी लगा दिया, ठीक है। इफ़ आई हैड मनी आई वुड डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पुअर। यहाँ अगर मैं चाहूँ तो आई वुड डिवाइड, तकसीम कर दूंगा, या गिव अवे टू द पुअर, ठीक है। तो यहाँ के रिच मैन है, रिच मैन जो है ना वो आगे क्या है, वर्ब नहीं है, लिहाजा बी लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो फिर अगर मैं इनमें कुड माइट ये पास्ट टेंस की जो शक्लें हैं, कैन की कुड, तो फिर मैं अगर इधर ये भी लगा सकता हूँ, इफ़ आई वेंट टू यूके आई कुड ब्रिंग, आई माइट ब्रिंग अ सेल फोन फॉर यू, ठीक है। तो ये याद रखना, यानी इसको हम वुड को कुड भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं, हो सकता है मैं तुम्हारे लिए, यानी चांसेस, पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है कि मैं तुम्हारे लिए लाऊं, अगर मैं जाऊं, अब मेरी मतलब क्या नहीं जाऊंगा तो फिर नहीं लाऊंगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी हो सकती है या प्रोबेबिलिटी। अच्छा जी, इफ़ ही वर सिक ही वुड, या ही कुड गो टू, ही कुड नॉट गो टू वर्क, या ही माइट नॉट गो टू वर्क, या ही कुड नॉट गो टू वर्क। यानी वो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि यहाँ माइट नॉट गो टू, चांसेस ये हैं कि अगर वो बीमार है, होगा या होता तो वो काम पर नहीं जाता। इफ़ ही वर सिक ही वुड नॉट गो टू वर्क। अच्छा जी, फिर आगे आप देख लेंगे आर टू है, मस्ट। तो इसको हम क्या करते हैं कि इनको भी इसी तरह पास्ट में लगा सकते हैं, आर टू या मस्ट भी या वुड। तो ये थे अनरियल कंडीशनल सेंटेंस पास्ट के, जिसकी 3 हालतें थी। अब हम कई सेंटेंस बना सकते हैं। अगर मैं तोता होता तो मैं उड़ता, इफ़ आई वर अ पैरट आई वुड फ्लाई, ठीक है, ये भी लगा सकते हैं। तो फिर वाज नहीं लगाना, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि वाज नहीं वर लगाना है, ठीक है जी। अच्छा, तो अगर मेरे पास एक कार होती तो मैं चलाता, उसको ड्राइव करता, इफ़ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव इट, ठीक है। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता तो मैं गरीबों की मदद करता, इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड हेल्प द पुअर, ठीक है। तो भाई ये क्या है, आपकी एक ख्वाहिश बयान कर रहा है, जिसको आप फ्यूचर की तरह भी, फ्यूचर वाले सेंटेंस या इधर जो फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस हैं उनमें भी हम बदल सकते हैं, ठीक है। पॉज। माय डियर स्टूडेंट्स और माय व्यूअर्स, आई वुड लाइक यू टू टेक अ पिक्चर और सेव इट प्लीज़। मैं चाहता हूं कि आप इसके बोर्ड की जो अभी मैं इरेज करने जा रहा हूं, फिर पॉज होगा, तो ताकि आप इसकी पिक्चर ले लें, सेव कर लें, ठीक है। इसके बाद मैं अगली जो टाइप 3 है कंडीशनल सेंटेंसेस की, वो सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। आप ज़रूर इसको क्लोजअप ले लो बेटे, प्लीज़ ज़रा क्लोजअप ले लो, ठीक है। प्लीज़ पॉज। अच्छा जी, अभी थोड़ी इसमें कुछ एक्सेप्शंस थी, कुछ कन्फ्यूजन थी इस पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में, जो कि अनरियल सेंटेंस में कह रहा था, पास्ट कंडीशनल और अनरियल जो था। अच्छा, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन मैंने दूर करनी थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो एम्बिग्विटी है, अबहम है, उसको दूर किया जाए। क्योंकि इफ़ ही शी इट इनके साथ वर ही आएगा, मतलब इफ़ ही वर अ मिलियनेयर, ठीक है, इफ़ ही वर अ मिलियनेयर या इफ़ शी वर अ मिलियनेयर ही वुड हेल्प द पुअर। तो ये फॉर्मल इंग्लिश है, यानी ग्रामेटिकल इंग्लिश में होगा। तो अगर हम इफ़ ही शी इट के साथ वाज लगाएंगे तो ग्रामेटिकली तो रॉन्ग होगा, लेकिन ये स्पोकन इंग्लिश में या स्लैंग इंग्लिश में, स्ट्रीट लैंग्वेज जो बाहर इस्तेमाल करते हैं स्पोकन लैंग्वेज में, ये वाज चल सकता है, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है, याद रखना। अच्छा, उसके बाद एक तीसरी शक्ल आ गई इसकी, ये है इफ़ ही वर टू। ये टू का जो इजाफा हुआ है, ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। मसलन मानी वही है, इफ़ ही वर टू रिज़ाइन, अगर उसने रिज़ाइन दिया तो वो मुल्क छोड़ जाएगा या छोड़ जाता। इफ़ ही रिज़ाइंड या इफ़ ही वर टू रिज़ाइन, दोनों एक ही है मानी। इफ़ ही वर टू रिज़ाइन ही वुड लीव द सिटी या लीव द कंट्री, ठीक है। या इफ़ ही रिज़ाइंड, सेकंड फॉर्म आएगी फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट है, तो लिहाजा फिर पहली क्लॉज में, ये पहले सेंटेंस में अगर जुमला जो है पास्ट में है तो अगला जुमला ऑटोमेटिकली पास्ट में चला जाएगा। अच्छा जी, इफ़ ही वर टू रिज़ाइन ही वुड लीव द सिटी, या इफ़ ही रिज़ाइन, यहाँ वर नहीं है, पास्ट टेंस की सेकंड फॉर्म आ गई। इफ़ ही वर टू सक्सीड, अगर उससे वो कामयाब होगा, अगर वो कामयाब होता, इफ़ ही सक्सीडेड या वर टू सक्सीड,
ही वुड गेट एन एक्सीलेंट जॉब। पॉज। ठीक है जी, तो मेरा हल क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हमारा जो टाइप 3 जो कंडीशनल सेंटेंसेस थे वो थी पास्ट परफेक्ट कंडीशनल थे। पहले हमने जो सीखा था वो प्रेजेंट और फ्यूचर कंडीशनल था टाइप 1। टाइप 2 पे जो थी वो अनरियल थी, जो कि पास्ट इंडेफिनिट कंडीशनल थी। अब टाइप 3 जो है वो ये है जिसमें आपको अफसोस है या पछतावा है। ठीक है, मसलन अगर उसने मेहनत की होती तो पास हो गया होता। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड। अब देखें इसकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर है कि इसमें हैड आ रहा है और वह है, मैं जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया कि हैज़ हैव हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और ये जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है। लिहाजा इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड या पास्ड द एग्ज़ाम या गॉट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब ही पास होना होता है। ठीक है, अगर हम ये समझें कि कुड माइट और मस्ट हैव, दूसरे जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें हम कुड माइट या मस्ट लगाते हैं। कुड जो है किसी की एबिलिटी, काबिलियत या किसी के इख्तियार को ज़ाहिर करता है। ठीक है, या कोई पावर को ज़ाहिर करता है। माइट जो है ना ये बताता है किसी किस्म की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी के ज़्यादा जो चांस होता है कि हो सकता है। मस्ट हैव यानी यकीनन, ये मैंने लिखा है कि वुड का मतलब होता है कि वो पास, अगर उसने मेहनत की होती वो पास हो गया होता, यानी ही वुड हैव पास यानी सर्टन ओके पास हो गया होता। तो इम्कान ये है कि इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही माइट हैव पास, यानी ये भी चांस हो सकता है वो मेहनत की होती तो फेल भी हो सकता था। तो चांसेस क्या है कि ही माइट हैव पास, शायद वो पास भी होता। जब मैं लगाता हूँ ही मस्ट हैव तो इसमें यानी स्ट्रॉन्ग एक यकीन है कि वो यकीनन पास हो जाता। तो तीनों में से जब हम सेंटेंस या सिचुएशन के मुताबिक हम जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं माइट या मस्ट, क्योंकि सिचुएशन के मुताबिक फिर उसका रिजल्ट मिलता है, उसके इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है जी, तो लिहाजा अगर उसने मेहनत की होती तो पास हो गया होता या पास हो सकता था या ज़रूर पास हो गया होता। ही वुड हैव पास्ड, ही माइट हैव पास्ड, ही मस्ट हैव पास्ड। अच्छा, उसके बाद हमने इसकी स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस की, इसकी जो फार्मूला की स्ट्रक्चर है ये है इफ़ के बाद सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर थर्ड फॉर्म, फिर दूसरी जो दो क्लॉजेज हो गई, एक क्लॉज है ये हो गई, एक क्लॉज यानी स्मॉल सेंटेंस जो है ये हो गई डिपेंडेंट। अच्छा, ए हो गई इंडिपेंडेंट। सब्जेक्ट वुड हैव आएगा इसमें, वुड हैव या कुड हैव या माइट हैव पास्ट के लिए। ठीक है, अब ये देखना ये है कि अली वुड हैव, मैंने इसका थोड़ा सा उल्ट किया है, यानी इसको एक्सचेंज कर दिया है। इफ़ पहले आ सकता है या इफ़ बाद में भी आ सकता है। अली वुड हैव बिकम अ मिलियनेयर, अली एक मिलियनेयर बन जाता, बन गया होता, ये क्योंकि पास्ट परफेक्ट है। अगर उसने अपने वालिद की नसीहत पर अमल किया होता, यानी अब उसको पछतावा है कि उसने अपने वालिद की एडवाइस पर, नसीहत पर अमल नहीं किया, तो लिहाजा वो गरीब आदमी या मिलियनेयर नहीं बना। अली वुड हैव बिकम अ मिलियनेयर इफ़ ही हैड एक्टेड अपॉन हिज फादर्स एडवाइस। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं माइट हैव बिकम अ मिलियनेयर, यानी कि चांसेस ये भी हो सकता है कि नाम ही बनता, ये ज़रूरी नहीं को बन जाता। अगर हम यकीन से, जब हमको यकीन होता हम कह सकते हैं ही अली वुड हैव, अली माइट हैव, अली माइट है या अली मस्ट हैव बिकम, अली यानी ये लगा सकते हैं या ये अली मस्ट हैव बिकम अ मिलियनेयर इफ़ ही हैड एक्टेड अपॉन हिज फादर्स एडवाइस। ये है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंडीशन, ये टाइप 3 कंडीशनल की। आगे ये देखें, जो मैंने कुड लगाया ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि काबिलियत इसकी जो एबिलिटी ज़ाहिर करता है या पावर। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें माइट और कुड या वुड वो तीनों ही इस्तेमाल हो रहे हैं एक दूसरे जो का। तो लिहाजा कुड या लगा लो या माइट लगा लो, अभी मॉडर्न इंग्लिश में दोनों एक दूसरे की जो का इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा जी, ये जो ग्रामेटिकल ये है, इफ़ ही हैड बिकम फिजिकली स्ट्रॉन्गर, अगर वो जिस्मानी तौर पर और ज़्यादा मजबूत हो गया था, ही कुड हैव फॉट विद द रेसलर। तो तर्जमा क्या आ गया कि वो अपने पहलवान के साथ लड़ सकता था या उसने लड़ लिया होता। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट में आ गया। ये पास्ट इंडेफिनिट वाला कंडीशनल नहीं है जिसमें अगर मैं मिलियनेयर होता तो मैं अमीर होता। ठीक है, ये वो नहीं है, ये हाश नहीं है, ये एक पछतावा है। ठीक है, इफ़ आई हैड लर्नड स्विमिंग अर्लियर, अगर मैंने स्विमिंग
तैरना पहले सीख लिया होता, आई माइट हैव सेव्ड हिज लाइफ, यानी पॉसिबिलिटी माइट लगा रहा हूँ ना, माइट, उसके लिए मतलब ये कि इम्कान है कि मैं उसको, हो सकता है मैं उसकी ज़िंदगी बचा लेता अगर मैंने पहले ही स्विमिंग सीख ली होती। तो अगर ये दूसरी जगह पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी क्या असर कर रहा है, इफ़ आई हैड लर्नड स्विमिंग अर्लियर, वही जुमला है, सिर्फ कुड चेंज हुआ है, ये देख रहे हैं आप, माइट है इधर, ये कुड है, तो यानी माइट से मुराद जुमला एक ही है, सिर्फ माइट और कुड का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है, इम्कान है, इम्कान यानी, तो यहाँ क्या है, काबिलियत है, ठीक है। इफ़ आई हैड लर्न स्विमिंग अर्लियर आई कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, एबिलिटी, यानी दोनों इस्तेमाल हो सकेंगे, लेकिन अभी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, या आई वुड हैव लगा सकते हैं, कुड हैव लगा सकते हैं, माइट हैव लगा सकते हैं, तीनों ही, यानी सेंस के लिहाज से तीनों ठीक है। अच्छा, एक और जो कन्फ्यूजन बात बात आती है इसी कंडीशनल में, पास्ट परफेक्ट कंडीशनल में, वो ये है कि इफ़ आई हैड नोन, अगर मुझे पता चल गया होता, दैट यू वर कमिंग, कि आप आ रहे हो, ठीक है, यू वर, आई वुड हैव मेट यू एट द एयरपोर्ट, तो मैं आपको एयरपोर्ट पर ही मिल गया होता, या उधर ही आपको मिलने के लिए पहुंच गया होता। अच्छा, यहाँ हमने यू आर नहीं लगाना, ये देखो ना, इफ़ आई हैड नोन दैट यू आर कमिंग, नहीं, जब जुमला पास्ट का है तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट का होगा, पास्ट टेंस की फॉर्म भी पास्ट होगी, लिहाजा इसमें आर नहीं लगाना है कि उर्दू तर्जमा करते हुए, क्योंकि तर्जमा तो उर्दू में यही बनता है कि अगर मुझे पता चल गया होता कि आप आ रहे हो तो मैं वहाँ एयरपोर्ट पर ही आपको मिल लिया होता, ठीक है। अच्छा, इफ़ आई हैड नोन दैट यू वर कमिंग, नॉट यू आर कमिंग, ये कन्फ्यूजन दूर करना, ये एम्बिग्विटी होती है, अबहम जो दूर करना होता है। मेरा ख्याल है आप तीनों सेंटेंस जो कंडीशनल सेंटेंस हैं, तीनों टाइप्स को आप समझ गए हो। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी